वरिष्ठ नागरिक विटामिन की वह छिपी कमी जो 60 की उम्र के बाद आपके पैरों की ताकत को चुपचाप खत्म कर रही है। कल्पना कीजिए, आप कल सुबह उठते हैं, अपने पैरों को बिस्तर से बाहर निकालते हैं और कई महीनों में पहली बार वे भारी महसूस नहीं होते। आप उस परिचित दर्द के बिना रसोई में जाते हैं, आप रेलिंग को पकड़े बिना सीढ़ियां चढ़ते हैं। आपके पैर फिर से मजबूत, स्थिर और जीवंत महसूस करते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह परिवर्तन आपके सोचने से कहीं ज्यादा तेजी से हो सकता है? अत्यधिक व्यायाम या महंगे उपचारों के जरिए नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण विटामिन की कमी को दूर करके, जिसके बारे में 78% वरिष्ठ नागरिक जानते भी नहीं हैं कि उनमें विटामिन की कमी है। लेकिन यहाँ जो बात वाकई चौंकाने वाली है, वह यह है, ज्यादातर डॉक्टर इस कमी की जांच कभी नहीं करते, भले ही ये 60 से ज्यादा उम्र के लोगों में पैरों की कमजोरी, संतुलन की समस्या और मांसपेशियों के नुकसान का प्रमुख कारण है। वे दर्द निवारक दवाएं लिखेंगे, फिजियोथेरेपी की सलाह देंगे या सर्जरी का सुझाव देंगे, लेकिन वे मूल कारण को नहीं समझ पाएंगे जिसे साधारण पोषण सहायता से ठीक किया जा सकता है। आज मैं आपको विटामिन की उस कमी के बारे में बताने जा रहा हूं जो चुपचाप आपके पैरों की ताकत को छीन रही है, और आपको यह भी दिखाऊंगा कि इसे प्राकृतिक रूप से कैसे बहाल किया जाए। यह सिर्फ मुट्ठी भर गोलियां लेने या जटिल प्रोटोकॉल का पालन करने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर की बदलती जरूरतों को समझने और उसे वह सटीक पोषक तत्व देने के बारे में है जिसकी उसे जरूरत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। अगर आप कमजोर, दर्द वाले पैरों से थक चुके हैं और यह जानने के लिए तैयार हैं कि क्या सब कुछ बदल सकता है, तो नीचे कमेंट में मजबूत पैर लिखें। आपकी भागीदारी हमें और अधिक वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचने में मदद करती है जिन्हें इस जानकारी की सख्त जरूरत है। वरिष्ठ स्वास्थ्य में छिपा संकट। मैं कुछ ऐसा साझा करना चाहूंगा जो आपको चौंका सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के शोध से पता चलता है कि 60 वर्ष की आयु के बाद आप हर साल अपनी मांसपेशियों का 3% तक खो देते हैं। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जो आपको वास्तव में आश्चर्यचकित करेगा। यह सिर्फ उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है, ये एक विशिष्ट विटामिन की कमी के बारे में है जो मांसपेशियों के टूटने को तेज करती है और आपके पैरों को अंदर से बाहर तक कमजोर करती है। हाल ही में मेरी मुलाकात 68 वर्षीय डोरोथी से हुई जो मेरे पास रोते हुए आई थी। उसने कहा, मैं नाचती थी, मैं घंटों बागवानी करती थी, अब मैं मुश्किल से मेल बॉक्स तक चल पाती हूँ क्योंकि मेरे पैर शीशे के बने हुए लगते हैं। मेरे डॉक्टर कहते हैं कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है। डोरोथी की कहानी ने मेरा दिल तोड़ दिया क्योंकि मैं ठीक से जानती थी कि वह क्या अनुभव कर रही थी। थकान, कमजोरी, यह महसूस करना कि उसका अपना शरीर उसे धोखा दे रहा है। ये सिर्फ उम्र बढ़ने के लक्षण नहीं थे, ये एक कमी के लक्षण थे जिसे ठीक किया जा सकता था। विटामिन की कमी को दूर करने के 6 हफ्तों के भीतर डोरोथी अपने बगीचे में वापस आ गई। 3 महीने के भीतर वह फिर से नाचने लगी। यह बदलाव चमत्कारी नहीं था, यह सिर्फ उसके शरीर को वह दे रहा था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। विटामिन जो सब कुछ बदल देता है। क्या आप इस रहस्योद्घाटन के लिए तैयार हैं? विटामिन की कमी जो आपके पैरों की ताकत को नष्ट कर रही है, वह है विटामिन डी। लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोच सकते हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि विटामिन डी मांसपेशियों के काम करने के लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर आपके पैरों के लिए। आपकी मांसपेशियों के तंतुओं में विटामिन डी रिसेप्टर होते हैं, और जब ये रिसेप्टर्स कमी के कारण सक्रिय नहीं होते हैं, तो आपकी मांसपेशियां सचमुच कमजोर होने लगती हैं। विटामिन डी की कमी होने पर आपके शरीर के अंदर क्या होता है? आपके मांसपेशी तंतु कमजोर और अक्षम हो जाते हैं। पर्याप्त विटामिन डी के बिना
आपकी मांसपेशियां ठीक से सिकुड़ नहीं पाती हैं या चलने, सीढ़ियां चढ़ने या संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी बल नहीं बना पाती है। आपका तंत्रिका तंत्र आपके पैरों की मांसपेशियों से प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाता है। विटामिन डी मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका मार्गों के लिए जरूरी है। जब आप में विटामिन डी की कमी होती है तो आपके मस्तिष्क से आपके पैरों तक पहुंचने वाले संकेत कमजोर और विलंबित हो जाते हैं। आपका शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों के ऊतकों को तोड़ना शुरू कर देता है। गंभीर कमी में आपका शरीर वास्तव में आपकी मांसपेशियों को खाना शुरू कर देता है, जिसकी शुरुआत आपके पैरों और जांघों की बड़ी मांसपेशियों से होती है। आपका संतुलन और समन्वय बिगड़ जाता है। आपको सीधा रखने वाली छोटी स्थिर मांसपेशियां विटामिन डी पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। इसके बिना आप अस्थिर हो जाते हैं और गिरने की संभावना होती है। खामोश महामारी। यहाँ वास्तव में भयावह बात यह है, विटामिन डी की कमी बुजुर्गों में महामारी है, फिर भी इसका शायद ही कभी निदान या उपचार किया जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के 80% से अधिक लोगों में विटामिन डी का स्तर अपर्याप्त है, लेकिन 10% से भी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कई कारक बुजुर्गों के खिलाफ साजिश करते हैं। धूप में कम रहना। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हम घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं, बाहर जाने पर अधिक कपड़े पहनते हैं और हमारी त्वचा सूरज की रोशनी से विटामिन डी का उत्पादन करने में कम कुशल हो जाती है। अवशोषण में कमी। उम्र बढ़ने के साथ हमारा पाचन तंत्र भोजन और पूरक आहार से विटामिन डी को अवशोषित करने में कम कुशल हो जाता है। गुर्दे की कार्यक्षमता में गिरावट। हमारे गुर्दे विटामिन डी को उसके सक्रिय रूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उम्र के साथ साथ गुर्दे का कार्य स्वाभाविक रूप से कम होता जाता है, इसलिए यह रूपांतरण कम कुशल होता जाता है। दवाएं जो हस्तक्षेप करती हैं। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा ली जाने वाली कई सामान्य दवाएं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की दवाएं, रक्तचाप की दवाएं और एसिड रिफ्लक्स की दवाएं शामिल हैं, विटामिन डी के अवशोषण और चयापचय में हस्तक्षेप कर सकती है। पैर की ताकत का कनेक्शन। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि विटामिन डी की कमी आपके पैरों की ताकत को कैसे नष्ट करती है, क्योंकि इस कनेक्शन को समझना आपके ठीक होने के लिए बहुत जरूरी है। आपके पैरों की मांसपेशियां, आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, पिंडलियां और ग्लूट्स आपके शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों में से कुछ है। वे चयापचय रूप से सबसे अधिक सक्रिय भी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें ठीक से काम करने के लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब विटामिन डी का स्तर गिरता है, तो ये मांसपेशियां सबसे पहले प्रभावित होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध से पता चलता है कि पर्याप्त विटामिन डी के स्तर वाले वरिष्ठ नागरिकों की पैर की मांसपेशियां उन लोगों की तुलना में 19% अधिक मजबूत होती हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। लेकिन यह और भी प्रभावशाली हो जाता है। जब कमी वाले वरिष्ठ नागरिक अपने विटामिन डी के स्तर को बहाल करते हैं, तो वे केवल 2 से 3 सप्ताह के भीतर पैरों की ताकत में सुधार देख सकते हैं। मांसपेशी फाइबर कनेक्शन। विटामिन डी सीधे आपके मांसपेशी फाइबर के आकार और ताकत को प्रभावित करता है। जब आप में विटामिन डी की कमी होती है, तो आपके तेज तर्रार मांसपेशी फाइबर, जो त्वरित गति और शक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्षीण होने लगते हैं। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि कुर्सी से उठना अचानक मुश्किल हो जाता है या चलते समय आप अस्थिर महसूस करते हैं। तंत्रिका मांसपेशी इंटरफेस। विटामिन डी आपकी नसों और मांसपेशियों के बीच संचार के लिए आवश्यक है। जब यह संचार टूट जाता है, तो आपके पैर इलाके, बाधाओं या संतुलन चुनौतियों में बदलाव का तुरंत जवाब नहीं दे सकते। यही कारण है कि विटामिन डी की कमी से बुजुर्गों में गिरने का जोखिम नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। सूजन कारक।
कमी से मांसपेशियों के ऊतकों में पुरानी सूजन हो जाती है। यह सूजन न केवल दर्द और जकड़न का कारण बनती है, बल्कि मांसपेशियों के टूटने को भी तेज करती है। कई बुजुर्ग जो सोचते हैं कि उनके पैरों में गठिया है, वास्तव में विटामिन डी की कमी से संबंधित मांसपेशियों में सूजन का अनुभव कर रहे हैं। ऊर्जा कनेक्शन यहाँ कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। विटामिन डी की कमी सिर्फ आपकी मांसपेशियों को प्रभावित नहीं करती है, यह आपके सेलुलर ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करती है। हर मांसपेशी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नामक छोटे पावर हाउस होते हैं, जो आपकी मांसपेशियों को सिकुड़ने और हिलने के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इष्टतम माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए विटामिन डी आवश्यक है। जब आप में कमी होती है तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कुशलता से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाता है, जिससे वह अत्यधिक थकान होती है जो हर कदम को मैराथन जैसा महसूस कराती है। यही कारण है कि विटामिन डी की कमी वाले लोग अक्सर ऐसी बातें कहते हैं, मेरे पैर बहुत भारी लगते हैं, मैं कुछ ब्लॉक चलने के बाद ही थक जाता हूँ, मुझे सीढ़ियों पर आधे रास्ते में आराम करने की जरूरत है, मेरे पैर हिलना ही नहीं चाहते। यह इच्छा शक्ति या प्रेरणा की कमी नहीं है, यह विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला सेलुलर ऊर्जा संकट है। संतुलन और समन्वय संकट। विटामिन डी की कमी के सबसे खतरनाक परिणामों में से एक संतुलन और समन्वय पर इसका प्रभाव है। सीधे खड़े रहने और सुरक्षित रूप से चलने की आपकी क्षमता मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और संवेदी इनपुट की एक जटिल प्रणाली पर निर्भर करती है, जो एक साथ मिलकर काम करती है। विटामिन डी की कमी से यह पूरी प्रणाली बाधित होती है। मांसपेशियों की कमजोरी से संतुलन खोने पर त्वरित सुधारात्मक हरकतें करने की आपकी क्षमता कम हो जाती है। बिगड़ा हुआ तंत्रिका कार्य आपके मस्तिष्क और आपके पैरों के बीच संकेतों को धीमा कर देता है, जिससे आपकी प्रतिक्रियाएं सुस्त हो जाती हैं। प्रोप्रियोसेप्शन में कमी आपके शरीर की अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को महसूस करने की क्षमता आपको अनिश्चित और अस्थिर महसूस कराती है। मांसपेशियों के समन्वय में कमी का मतलब है कि आपके पैर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रभावी ढंग से एक साथ काम नहीं कर सकते। परिणाम, गिरने के जोखिम में नाटकीय वृद्धि। अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन डी की कमी वाले वरिष्ठ नागरिकों में पर्याप्त स्तर वाले लोगों की तुलना में गिरने की संभावना 70% अधिक होती है। इससे भी अधिक चिंताजनक, एक बार जब आप गिर जाते हैं तो विटामिन डी की कमी से आपकी ताकत और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। हड्डी मांसपेशी संबंध। जबकि अधिकांश लोग जानते हैं कि विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, वे यह नहीं समझते कि हड्डियों के स्वास्थ्य और मांसपेशियों की ताकत वास्तव में कितनी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह संबंध विशेष रूप से आपके पैरों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपके पूरे शरीर के वजन को सहारा देना चाहिए। जब विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो यह कई तरह की समस्याएं पैदा करती है। कमजोर हड्डियां मांसपेशियों के जुड़ाव के लिए पर्याप्त सहारा नहीं दे पाती हैं, जिससे आपकी मांसपेशियां अधिक मेहनत करती हैं और जल्दी थक जाती है। हड्डी में दर्द और माइक्रोफ्रैक्चर के कारण आप अलग तरह से हिलते डुलते हैं, जिससे मांसपेशियों में असंतुलन और कमजोरी होती है। फ्रैक्चर के डर से आप कम हिलते डुलते हैं, जिससे अनुपयोग के कारण मांसपेशियों का नुकसान तेजी से होता है। कैल्शियम चयापचय की समस्याएं मांसपेशियों के संकुचन को सीधे प्रभावित करती हैं, क्योंकि कैल्शियम मांसपेशियों के कार्य के लिए आवश्यक है। यही कारण है
कि विटामिन डी की कमी को संबोधित करने से अक्सर हड्डियों के घनत्व और मांसपेशियों की ताकत दोनों में सुधार होता है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभाव यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। विटामिन डी की कमी केवल आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को प्रभावित नहीं करती है, यह आपकी संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। इसका आपके पैरों के स्वास्थ्य और रिकवरी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली विटामिन डी की कमी से प्रभावित होती है, आपके पूरे शरीर में सूजन बढ़ जाती है, जिसमें आपके पैरों की मांसपेशियों और जोड़ों में भी सूजन आ जाती है। उपचार धीमा हो जाता है, जिससे छोटी-मोटी चोटों या अधिक उपयोग से उबरना मुश्किल हो जाता है। संक्रमण अधिक आम हो जाते हैं, जिसमें ऐसे संक्रमण भी शामिल हैं जो आपकी गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। स्वप्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं विकसित हो सकती है, जहां आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तव में आपकी अपनी मांसपेशियों के ऊतकों पर हमला करती है। यही कारण है कि विटामिन डी की कमी वाले कुछ वरिष्ठ नागरिकों में रूमेटिड गठिया या पैरों को प्रभावित करने वाली अन्य सूजन संबंधी स्थितियां विकसित होती हैं। विटामिन डी के स्तर को बहाल करने से अक्सर इन लक्षणों में नाटकीय रूप से कमी आती है। मूड और प्रेरणा का कनेक्शन विटामिन डी की कमी के सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले पहलुओं में से एक है मूड और प्रेरणा पर इसका असर। कमजोर पैरों वाले कई बुजुर्ग अवसाद, चिंता और व्यायाम करने या सक्रिय रहने के लिए प्रेरणा की कमी से भी जूझते हैं। यह संयोग नहीं है, यह बायोकेमिस्ट्री है। विटामिन डी रिसेप्टर्स आपके पूरे मस्तिष्क में पाए जाते हैं और इसकी कमी से ये हो सकते हैं अवसाद और चिंता, जो व्यायाम और स्वास्थ्य के लिए प्रेरित रहना मुश्किल बनाती है। संज्ञानात्मक कोहरा, जो पुनर्वास या जीवन शैली में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बनाता है। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने की प्रेरणा में कमी, जो आपके पैरों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। सामाजिक अलगाव के कारण, गतिशीलता संबंधी समस्याओं के कारण बाहर निकलना और जुड़े रहना कठिन हो जाता है। यह एक दुष्चक्र बनाता है। विटामिन डी की कमी आपके पैरों को कमजोर करती है, जिससे आपकी गतिविधि कम हो जाती है, जिससे कमी और भी खराब हो जाती है, जिससे आपके पैर और भी कमजोर हो जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए मूल कारण विटामिन डी की कमी को संबोधित करना आवश्यक है। परीक्षण चुनौती यहाँ कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए चीजें निराशाजनक हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी के लिए उचित परीक्षण करवाना। कई डॉक्टर अभी भी नियमित रूप से विटामिन डी का परीक्षण नहीं करते हैं, या वे ऐसे स्तरों को स्वीकार करते हैं जो तकनीकी रूप से सामान्य हैं, लेकिन इष्टतम मांसपेशी कार्य के लिए अभी भी अपर्याप्त है। मानक परीक्षण 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को मापता है, जिसे 25 OHD भी कहा जाता है। संख्याओं के बारे में आपको यह जानना जरूरी है। कमी 20 Ng प्रति मिलीलीटर 50 नैनोमोल प्रति लीटर से कम। अपर्याप्त 20 से 29 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर 50 से 75 नैनोमोल प्रति लीटर। पर्याप्त 30 से 100 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर 75 से 250 नैनोमोल प्रति लीटर। मांसपेशियों के कार्य के लिए इष्टतम 40 से 60 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर 100 से 150 नैनोमोल प्रति लीटर। कई वरिष्ठ नागरिकों को बताया जाता है कि उनका स्तर ठीक है, जबकि वास्तव में वे अपर्याप्त श्रेणी में होते हैं। इष्टतम पैर की ताकत और मांसपेशियों के कार्य के लिए आपको पर्याप्त श्रेणी के उच्च अंत में रहना चाहिए। यदि आपका डॉक्टर आपके विटामिन डी के स्तर का परीक्षण नहीं करेगा,
तो आप ऑनलाइन लैब सेवाओं के माध्यम से स्वयं परीक्षण का आदेश दे सकते हैं। यह आमतौर पर सस्ता होता है और आपके पैर की कमजोरी को समझने की कुंजी प्रदान कर सकता है। रिस्टोरेशन प्रोटोकॉल। अब अच्छी खबर के लिए, अपने विटामिन डी के स्तर को बहाल करना और अपने पैरों की ताकत को फिर से बनाना पूरी तरह से संभव है, भले ही आप 70, 80 या उससे ज्यादा उम्र के हों। इसे सुरक्षित और प्रभावी तरीके से करने का तरीका यहाँ बताया गया है। चरण 1, जांच करवाएं। किसी भी सप्लीमेंटेशन को शुरू करने से पहले अपने बेसलाइन विटामिन डी लेवल की जांच करवाएं। इससे आपको और आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सही खुराक निर्धारित करने और आपकी प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। चरण 2, सही सप्लीमेंट चुनें। सभी विटामिन डी सप्लीमेंट एक जैसे नहीं बनाए जाते। यहां देखें कि क्या देखना है। विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरोल, D2 एर्गोकैल्सिफेरोल से ज्यादा प्रभावी है। उचित कैल्शियम मेटाबॉलिज्म सुनिश्चित करने के लिए विटामिन के 2 के साथ मिलाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले तीसरे पक्ष द्वारा परखे गए ब्रांड। आपकी कमी के स्तर के आधार पर उचित खुराक। चरण 3, अवशोषण को अनुकूलित करें। विटामिन डी को स्वस्थ वसा युक्त भोजन के साथ लें, क्योंकि यह वसा में घुलनशील विटामिन है। मैग्नीशियम विटामिन डी मेटाबॉलिज्म के लिए भी आवश्यक है, इसलिए इन्हें एक साथ लेने पर विचार करें। चरण 4, सहकारकों के साथ सहायता। विटामिन डी अन्य पोषक तत्वों के साथ संयुक्त होने पर सबसे अच्छा काम करता है। मांसपेशियों के कार्य और विटामिन डी मेटाबॉलिज्म के लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम के उचित उपयोग के लिए विटामिन के 2, प्रतिरक्षा कार्य और उपचार के लिए जिंक, कोलेजन संश्लेषण और मांसपेशियों की मरम्मत के लिए विटामिन सी। चरण 5, सुरक्षित धूप में रहना शामिल करें। जबकि पूरक आहार आमतौर पर आवश्यक होता है, सुरक्षित धूप में रहना आपके विटामिन डी के स्तर में योगदान दे सकता है। यदि संभव हो तो सप्ताह में कई बार अपने हाथों और पैरों पर दोपहर के समय 10 से 15 मिनट धूप में रहने का लक्ष्य रखें। गतिशीलता घटक। जैसे जैसे आपके विटामिन डी के स्तर में सुधार होता है, उचित गति के साथ अपनी रिकवरी का समर्थन करना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह तीव्र व्यायाम के बारे में नहीं है, यह कोमल प्रगतिशील गतिविधियों के बारे में है जो आपकी मांसपेशियों को याद रखने में मदद करती हैं कि कैसे मजबूत होना है। सप्ताह 1-2 सौम्य सक्रियण, बैठे हुए सरल पैर उठाना, टखने के घेरे और पिंडली उठाना, कुर्सी से खड़े होना और बैठना, प्रतिदिन 5 से 10 मिनट चलना। सप्ताह 3 से 4 शक्ति निर्माण, कोर स्थिरता के लिए दीवार पुश अप, समर्थन के लिए कुर्सी का उपयोग करके सौम्य स्क्वाट, संतुलन के लिए एड़ी से पैर तक चलना। चलने का समय बढ़ाकर 15 से 20 मिनट करना। सप्ताह 5 से 8 प्रगतिशील चुनौती, समर्थन के साथ एकल पैर खड़ा होना, सरल प्रतिरोध व्यायाम, रेलिंग समर्थन के साथ सीढ़ियां चढ़ना, 30+ मिनट या सहन करने योग्य समय तक चलना। सप्ताह 9+ रखरखाव और विकास, नियमित शक्ति प्रशिक्षण, संतुलन की चुनौतियां, बाहरी गतिविधियां, गति से जुड़ी सामाजिक गतिविधियां, पोषण सहायता प्रणाली। जबकि विटामिन डी महत्वपूर्ण है, आपके पैर की ताकत का समर्थन करने के लिए एक व्यापक पोषण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
आपकी मांसपेशियों को पुनर्निर्माण और मजबूत करने के लिए विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन प्रतिदिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखें। अच्छे स्रोतों में शामिल हैं दुबला मांस और मुर्गी, मछली और समुद्री भोजन, अंडे और डेयरी, फलियां और बीन्स, मेवे और बीज, सूजन रोधी खाद्य पदार्थ, सूजन को कम करें जो मांसपेशियों के कार्य को खराब कर सकती है। ओमेगा 3 से भरपूर वसायुक्त मछली, जामुन और गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, हल्दी और अदरक, अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल। हाइड्रेशन मांसपेशियों के कार्य और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उचित हाइड्रेशन आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें। अगर आप सक्रिय हैं तो ज्यादा। रिकवरी की समय रेखा अपनी रिकवरी के दौरान क्या अपेक्षा करनी है, यह समझने से आपको प्रेरित रहने और प्रगति को पहचानने में मदद मिल सकती है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए सामान्य समय रेखा इस प्रकार है। सप्ताह 1 से 2 शुरुआती बदलाव, ऊर्जा के स्तर में सुधार, नींद की बेहतर गुणवत्ता, मांसपेशियों में दर्द में कमी, मूड में थोड़ा सुधार। सप्ताह 3 से 4 उल्लेखनीय सुधार, पैरों की ताकत में वृद्धि, बेहतर संतुलन और स्थिरता, दैनिक गतिविधियों के दौरान थकान में कमी, चलने फिरने की प्रेरणा में सुधार। सप्ताह 6 से 8 महत्वपूर्ण बदलाव, पैरों में उल्लेखनीय मजबूती, सहन शक्ति में सुधार, नेगेटिव बेहतर समन्वय, गिरने का जोखिम कम। महीना 3 से 6 इष्टतम रिकवरी, मांसपेशियों का द्रव्यमान बहाल, बेहतरीन संतुलन और समन्वय, ऊर्जा का उच्च स्तर, चलने फिरने में आत्मविश्वास। महीना 6 प्लस रखरखाव, निरंतर ताकत और ऊर्जा, व्यायाम के साथ निरंतर सुधार, गिरने और फ्रैक्चर का जोखिम कम, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, परिवर्तन की वास्तविक कहानियां। मैं वरिष्ठ नागरिकों की कुछ प्रेरक कहानियां साझा करना चाहूंगा जिन्होंने विटामिन डी की कमी को दूर करके अपने पैरों की ताकत में बदलाव किया है। रॉबर्ट बट्टा, 12। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरे पैर बूढ़े हो रहे हैं, जिसके बाद से मैं वॉकर का इस्तेमाल कर रहा था। मेरी बेटी ने जोर देकर कहा कि मैं अपने विटामिन डी की जांच करवाऊं। यह 18 था। 4 महीने के सप्लीमेंट और हल्के व्यायाम के बाद मैं प्रतिदिन 3 मील चल रहा हूं और मेरा वॉकर गैरेज में धूल जमा कर रहा है। मारिया, 67। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पैर इतने कमजोर क्यों लग रहे थे। मैं अच्छा खा रहा था और व्यायाम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी मदद नहीं कर रहा था। 12 साल की उम्र में मेरे विटामिन डी की गंभीर कमी थी। अब 6 महीने बाद मैं पिछले कई सालों से ज्यादा मजबूत हूं और अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहा हूं। जेम्स, 75। दूसरी बार गिरने के बाद मैं अकेले कहीं भी चलने से डरता था। मेरे विटामिन डी के स्तर में वृद्धि ने सब कुछ बदल दिया। मेरा संतुलन बेहतर है, मेरे पैर मजबूत हैं और मैं फिर से आत्मविश्वास महसूस करता हूं। काश मुझे इसके बारे में सालों पहले पता होता। रोकथाम की रणनीति, एक बार जब आप अपने विटामिन डी के स्तर को बहाल कर लेते हैं और अपने पैरों की ताकत वापस पा लेते हैं, तो इन सुधारों को लंबे समय तक बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यहाँ आपकी रोकथाम की रणनीति है। नियमित परीक्षण, हर 6 महीने में
अपने विटामिन डी के स्तर की जांच करवाएं, खासकर सर्दियों के महीनों में जब स्तर कम हो सकते हैं। लगातार पूरकता, अपने स्तर और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सिफारिशों के आधार पर विटामिन डी 3 लेना जारी रखें। मौसमी समायोजन, आपको सर्दियों के महीनों के दौरान उच्च खुराक की आवश्यकता हो सकती है जब सूर्य के संपर्क में सीमित होते हैं। जीवन शैली कारक, नियमित शारीरिक गतिविधि बनाए रखें, संतुलित पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें, हाइड्रेटेड रहें, तनाव का प्रबंधन करें, पर्याप्त नींद लें। चिकित्सा निगरानी, अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर न केवल अपने विटामिन डी के स्तर की निगरानी करें, बल्कि अपनी समग्र मांसपेशियों की ताकत, संतुलन और हड्डियों के स्वास्थ्य की भी निगरानी करें। व्यापक स्वास्थ्य प्रभाव, विटामिन डी की कमी को दूर करने से न केवल आपके पैरों की ताकत बढ़ती है, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। गिरने का जोखिम कम होना, मजबूत पैरों और बेहतर संतुलन के साथ गिरने और फ्रैक्चर होने का जोखिम नाटकीय रूप से कम हो जाता है। बेहतर प्रतिरक्षा कार्य, बेहतर विटामिन डी की स्थिति आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का जोखिम कम होता है। बढ़ी हुई मनोदशा और संज्ञानात्मक कार्य, पर्याप्त विटामिन डी मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करता है, मनोदशा, स्मृति और समग्र संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करता है। बेहतर अस्थि स्वास्थ्य, उचित विटामिन डी का स्तर हड्डियों के घनत्व का समर्थन करता है और आपके पूरे शरीर में फ्रैक्चर के जोखिम को कम करता है। हृदय संबंधी लाभ, विटामिन डी हृदय स्वास्थ्य में भूमिका निभाता है, संभावित रूप से हृदय रोग के आपके जोखिम को कम करता है। जीवन की बेहतर गुणवत्ता, मजबूत पैरों, बेहतर संतुलन और उच्च ऊर्जा स्तरों के साथ आप स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं और अपनी पसंदीदा गतिविधियों का आनंद लेना जारी रख सकते हैं। आज ही कार्रवाई करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप अभी कर सकते हैं वह है जांच करवाना। अपने अगले डॉक्टर की नियुक्ति का इंतजार न करें। आप विटामिन डी परीक्षण ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से इसे अपने अगले रक्त परीक्षण में शामिल करने के लिए कह सकते हैं। जब आप अपने परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हों, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने पैरों की ताकत का समर्थन करना शुरू कर सकते हैं। एक, अगर मौसम अनुमति देता है तो रोजाना 10 से 15 मिनट धूप में बिताएं। 2, अपने आहार में विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। वसायुक्त मछली, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। तीसरे, हल्के पैर व्यायाम शुरू करें, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया है। चौथे, हाइड्रेटेड रहें और सूजन रोधी खाद्य पदार्थ खाएं। पांचवा, एक बुनियादी विटामिन डी 3 पूरक पर विचार करें, लेकिन अपने परीक्षण परिणामों के आधार पर समायोजित करें। आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अब से 6 महीने बाद खुद की कल्पना करें। आप ऊर्जावान और मजबूत महसूस करते हुए जागते हैं। आपके पैर आपको पूरे दिन आत्मविश्वास से आगे बढ़ाते हैं। आप बिना किसी हिचकिचाहट के सीढ़ियां चढ़ते हैं, बिना किसी डर के चलते हैं और जीवन में उस जीवंतता के साथ आगे बढ़ते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह भविष्य सिर्फ संभव नहीं है, यह तब संभव है जब आप अपने पैरों की कमजोरी के मूल कारण को संबोधित करते हैं।
विटामिन डी की कमी शायद चुपचाप आपकी ताकत को छीन रही हो, लेकिन अब आपके पास इससे लड़ने का ज्ञान है। आपके पैरों ने आपको जीवन के दशकों तक संभाला है। वे आपकी देखभाल, आपके ध्यान और उन्हें मजबूत रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के हकदार हैं। एक साधारण विटामिन की कमी को अपनी स्वतंत्रता, अपने आत्मविश्वास या चलने फिरने में अपने आनंद को न छीनने दें। अब कार्रवाई का समय है। आपका मजबूत, अधिक जीवंत भविष्य एक साधारण रक्त परीक्षण और आपके शरीर को वह देने की प्रतिबद्धता से शुरू होता है जो उसे पनपने के लिए चाहिए। पैरों की कमजोरी या विटामिन डी की कमी के साथ आपका अनुभव क्या है? नीचे टिप्पणियों में अपनी कहानी साझा करें। आपका अनुभव किसी और को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि आप मजबूत पैरों की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो टिप्पणियों में मैं तैयार हूं लिखें और आइए नई ताकत और जीवन शक्ति के इस मार्ग पर एक दूसरे का समर्थन करें। याद रखें, आप मजबूत होने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं। आप ठीक होने के लिए बहुत कमजोर नहीं हैं। आप अपने शरीर को वह देखभाल देना शुरू करने के लिए बिल्कुल सही उम्र में हैं जिसका वह हकदार है। आपके पैर और आपका भविष्य आज कार्रवाई करने के लिए आपको धन्यवाद देंगे।